क्यूटी डॉटर सरीशा मायशा जी। आप लोगों को जुम्मा मुबारक हो। आज है जुम्मा और क्या नाम है, एक दूसरे को दुआ में याद रखें। मैं भी दुआ में याद रखूँगी इंशाल्लाह। तो आज के दिन की शुरुआत होती है एक पार्सल से। हमारे पास आया एक पार्सल, उनकी खाला जान ने भेजा है गिफ्ट। खाला जान किस किस की अच्छी होती है, हमारी तो, मेरी तो बच्चों की खाला जान इनकी जान है। सब कुछ एक अपनी खालाओं से कहते हैं, क्योंकि मैं इनकी इतनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाती हूँ, मैं इतनी डिमांड पूरी नहीं करती हूँ। और ये खाला से मुँह से निकालने से पहले इनकी खाला सब कुछ हाजिर कर देती हैं, जो भी मांगती है। सारी खाला इनकी इतनी अच्छी हैं कि सब कुछ खालाओं से बोलती हैं। ये अपने खाला जान यही चाहिए। इसी इत्तेफाक से मैं फ़ोन में बात कर रही थी अपनी सिस्टर से, तो उन्हें पीछे की आवाज़ सुन ली। उनको चाहिए था टैल्कम पाउडर से खेलती हैं, जैसे कि मैं टेंटन वाले पाउडर हर बार बाजार से दिला के एक हफ्ते में दिला देती हूँ। और ये ना खूब अच्छे से खेल लेती हैं, क्योंकि फ़ोन से ही बच जाती है, क्योंकि फ़ोन से ज़्यादातर नुकसान ही होता है आँखों का, सब चीज़ों का। तो इसलिए फ़ोन में हटा देती हूँ, उनको पाउडर ही दिला देती हूँ। पाउडर से क्या करती है, फर्श पे ना एक दूसरे के हाथों पर, ये बॉडी पे लगाती हैं, फेस पे नहीं लगाती हैं। और ये वाले फेस पाउडर लगाने भी नहीं चाहिए, टैल्कम पाउडर मतलब रंग डल हो जाता है। तो उन्होंने जो ऑर्डर किया था पार्सल, वो आ चुका है, हमें रिसीव हो चुका है। और देखो इतना बड़ा स्कैम हो चुका है कि वो ना निकले 10 वाले पाउडर। उन्होंने 50 वाले 2 पाउडर करे थे, कॉम्बो सेट था 100 का। तो उन्होंने मुझे 50 का कूपन दिया है, और इसको कूपन को मैंने व्हाट्सअप करा अपनी सिस्टर को, तो कहने कि कुछ भी फ़ायदा नहीं है और इस कूपन ये दे देते हैं। अगर देखो आज इस बार पहली बार हमारे साथ मीशो ने पहली बार फ्रॉड किया है। वैसे आज तक कभी मीशो ने फ्रॉड किया ही नहीं, क्योंकि मीशो से हम बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं कंटिन्यू। तो चलो इसका कोई बात नहीं, इस नुकसान को हम झेल लेंगे। तो अब होते ही शाम का समय। शाम को बनाया था मैंने आलू का भुर्ते और चावल, और क्या कहते हैं भुर्ता चावल, क्योंकि आप हस्बैंड जी जा चुके हैं किसी काम से रुड़की, और मुझे फ़ोन किया है कि आप लोग खाना खा लीजिएगा। और मैंने कहा इतनी लेट क्यों बताया, कम से कम 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, और हम इंतज़ार करते करते टाइम हो गया बहुत ज़्यादा वाला। मैं इतनी देर से इंतज़ार ही कर रही थी। तो कहने लगे हाँ मुझे 1 डेढ़ बज जाएगा, वो किसी काम से रुड़की गए हुए हैं। और मेरी अरीशा दादी के पास से आने रही, मैं और मेरी मायशा बैठी हुई अकेली, और हम इंतज़ार कर रहे थे अरीशा का। अच्छा दिए जहाँ दादी के पास जाती है ना, वहाँ से आती नहीं है। अब इसको मुझे भेजते हुए भी डर लगने लगा, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल ज़िद पे अटक जाती है। तो इसने कह दिया मुझे डिमांड पे कि वहीं सो जाऊँगी, क्योंकि ये तो सोएगी है नहीं है, मुझे पता है वो 1:30 बजे अपने डैडी के साथ ही आएगी। और क्या कहते हैं, मैं कर रही हूँ खाना एंजॉय अकेले अकेले, और मैं पी रही थी कैंपा बोतल। ये रहा आलू के भुर्ते और चावल। मैं शादी से पहले बहुत खाते थे हम ये चावल भुर्ता, बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट डे हो चुका है। आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह सुबह नाश्ते से। बेटी छोटी वाली नहा चुकी थी, और छोटी वाली को खाने थे राजमा और रोटी, क्योंकि बाजी ने बनाए थे राजमा और रोटी, और मायशा को बहुत पसंद है राजमा। तो अब मैं कर रही हूँ क्या नाम है, बच्चों के कपड़े पे नाक चेंज करके बाल बना देती हूँ, क्योंकि मेरी अरीशा के बाल ना बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, अभी से इतनी कम उम्र में उतर रहे हैं। प्लीज़ मुझे रिकमेंड्स कीजिए कि अपनी बेटी के बालों में क्या लगाऊं, होममेड ही दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ऐसे चीज़ें यूज़ करती नहीं हूँ। और देखिए मेरे भी अपनी केयर नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरे बाल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। शादी से पहले मेरे इतने अच्छे बाल थे ना, कि सब लोग कहते थे कि स्ट्रेटनिंग की है या स्मूदनिंग कराई है, कुछ कराया है, कि मेरे बाल इतने स्ट्रेट और रेशमी रहते थे। अब वो शादी के बाद सब चेंज हो जाता है बच्चों का। अब मेरे अल्लाह का शुक्र, वैसे तो मेरे बच्चे परेशान नहीं करते, मेरी बेटियाँ बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से, बड़ी भी हो चुकी हैं। और क्या कहते हैं और कहना सुन भी लेती है, ज़िद्दी नहीं है, जो कह दो। अब मैं करूँगी अपने बालों में भी कुछ अच्छा रेकमेंड्स, कुछ अच्छे हो जाएं मेरे बाल। और क्या कहते हैं, जो कि मेरी बेटी के तो बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं, इतने बेकार हैं, मतलब बेजान है। और इतनी बड़ी बच्चे को मैं गंजा भी नहीं करा सकती और कुछ भी नहीं करा सकती, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं तो बुरे लगने लगते हैं। क्योंकि मायशा के बाल एकदम स्ट्रेट और रेशमी से हैं, इसके बाल ना, और क्या कहते हैं, बिल्कुल बेकार हो चुके हैं मेरी अरीशा के। और क्योंकि मेरी ना मशीन का बच्चा है, इसको मैंने बहुत बार गंजा करा, जब भी इसके बाल आ रहे हैं तो मैं हल्का सा सिरम लगा के, मैंने कहा चलो क्या पता अच्छा लगे। बिल्कुल रफनेस में आ रहे हैं, बिल्कुल ड्राई। तो इसलिए मैं कुछ नहीं करती हूँ उनके बालों में। और क्या कहते हैं, मैंने सोच भी रखा था कुछ मंगाऊँ, कि मैंने कहा डर लगता है भाई बच्चों के बालों में कुछ ना हो जाए और नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ये मासूम बच्चे हैं। और ये ना बार बार कैमरे के आगे आ रही थी, और ये दिखा रही थी अपने पाउडर के अपने खाला जान को थैंक यू बोलने के लिए। तो मैंने कहा चलो खाला को इस माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से आप ना थैंक यू बोल दीजिएगा। तो ये दिखा रही है अरीशा हमायशा, मतलब क्या नाम है, पाउडर, मगर पाउडर थे बहुत अच्छे, स्मेल और एकदम सॉफ्ट वाले, स्किन भी सॉफ्ट कर दे रही है, मतलब स्मेल। एक तो कूल वाला है, एक रोज़ वाला है। और मैं पढ़ने जा रही हूँ नमाज़, और मैं दोनों को पाउडर दे रही हूँ। दोनों ने कह दिया मम्मी मुझे थोड़ा थोड़ा से पाउडर दे दीजिएगा, इतने खेलेंगे आपस में, लड़ेंगी नहीं, इसलिए फटाफट से पढ़ लेती हूँ नमाज़, फिर चलती हूँ किचन की ओर।
फिर मिलती हूँ आपसे अभी, क्योंकि टाइम जा रहा है नमाज़ का, क्योंकि 3:30 बज चुके हैं लगभग। क्योंकि सुबह से उठने के बाद ना बिल्कुल भागता है टाइम। पहले इनको नाश्ता खिलाना और कपड़े बदलना और सब कुछ कर करा के अब फिर मुझे मिली फुर्सत, तो मैं भी नहा ली, क्योंकि रोज़ गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है 2 दिन से ना, इतनी तेज़ धूप आ रही है। वैसे कल रात को तो मौसम इतना बदल गया था कि आंधी आने लगी थी, तो मुझे लगा था सुबह अच्छा हो जाएगा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। और क्या कहते हैं, एकदम घुटन सी हो गई। और छत के मकान में ना गर्मी भी हो ही जाती है। इस छत के मकान में तो एसी ही काम करता है, कूलर तो बिल्कुल नहीं काम करता, और सितंबर अगस्त में तो बिल्कुल ही नहीं काम करता, तो इसलिए कूलर भी काम नहीं कर रहा है। और मेरे बच्चे ना दिन में 3-3 जोड़ी कपड़े बदल ले रहे हैं गर्मी के मारे, मम्मा से कह रहे हैं बार बार बदल लूँ। और वैसे तो हमारे यहाँ सबके यहाँ एसी है, वैसे दादी पप्पो के पास भी जा सकते हैं, मगर ये जाती नहीं है दोनों, क्या नाम है, अरीशा तो चली जाती है, फिर वहाँ से आने का नाम लेती है, मैं अरीशा को भेजती नहीं हूँ, क्योंकि फिर ये रात के 1-1:30 बजे तक आती है, पूरा दिन गया तो गया, फिर ये पढ़ाई भी नहीं कर पाती है इसलिए। तो ये बार बार आके कैमरा ऑन और ऑफ़ कर रही है, मुझे नहीं पता था, मैं नमाज़ पढ़ने में लगी हुई थी और अपना हम खेल रही है। अब मुझे पता चला ना कि इतने ऐसे ऐसे वीडियो में बना के मैंने ना स्टॉप कर दी थी वीडियो, मैंने कहा नमाज़ पढ़ने के बाद ऑन करूँगी। मैंने स्टैंड पर रख रखा था ट्राईपॉड पे, तो ये अपना आपको दिखा रही होगी, रीशा खूब मज़े से कर रही है। तो मैं नमाज़ से हो चुकी हूँ फ़ारिग, अल्लाह का शुक्र, मैं नमाज़ नहीं छोड़ती और अल्लाह ही दुआ करने वाला है और अल्लाह ही रास्ता देने वाला है मुश्किलात में भी और सब कुछ भी। तो क्या नाम है, बस नमाज़ का टाइम, पहले नमाज़ करती हूँ, फिर व्लॉग शूटिंग करती हूँ, फिर एडिटिंग करती हूँ। हाँ, तो क्योंकि नमाज़ का ये होता है कि नमाज़ हर हाल में पढ़नी आई है, छोड़नी बिल्कुल नहीं आई है। अब व्लॉग का एंड करने का टाइम आ चुका है, तो मैं अपनी बेटी को बुला रही हूँ, आयशा आओ और व्लॉग एडिटिंग करते हैं सब बैठकर। तो मैंने कल एक डायलॉग याद करा है व्लॉग का एडिटिंग करने के लिए, एंड करने के लिए, और मैं आपको पूरा सुनाएंगे हम, तो व्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। बोलो, कहते सुन लो, अल्लाह अल्लाह हाफिज़ है, मिलना हमको वापस है, यूट्यूब चलाओ दबा कर और बॉर्डर लगाओ उड़ा कर। कैसा लगा ये मेरा मजाक, अच्छा लगा? तो बाय बाय, इसी को करते हैं ब्लॉग का एंड, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। अब गाइस मेरी बेटी कुछ कहना चाहती है, बोलो जल्दी। पढ़ाई करेगी अभी, अब तो एंड करते हैं हम लोग, दोबारा ब्लॉग शुरू करेंगे जब तक। अच्छा लो, अब मेरी बेटी की राइटिंग दिखाऊंगी अपनी बेटी को, अरीशा ने कितना अच्छा लिखती है ये। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलूंगा इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ, तो बाय बाय।